बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीथ्वी बेटा, जैसा कि हमने अपने आ और ओ वाले वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और उनकी इमला भी हमने कर ली थी, ठीक है। तो आज आगे हमने काम करना है ई वाले अल्फाज जो हैं। आ और ओ हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम करेंगे ई वाले अपने अल्फाज आगे। तो चलें, सबसे पहले हम डेट लगाते हैं। डेट है आज 9 दिसंबर 2020। ठीक है बेटा। आगे हम लिखते हैं बिल्कुल दरमियान में जमात का काम। और यहाँ पर हम लिखेंगे दिन बुध। ठीक है। तो उन्वान हमने राइट करना है बी वाले अल्फाज का। देखें, उन्वान है B पूरा हमने करना है या ई तक। ठीक हो गया। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर मार्जिन लाइन लगाने के बाद जो है इसी तरह लाइन छोड़ छोड़ के नीट वर्क करना है। ठीक है। ओके बेटा, देखें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास B। आपने देखें इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको सबसे पहले यहीं पे समझा रही हूँ। सब बच्चों ने गौर से उसको देख लेना है, फिर आपने उसको राइट करना है। ब की जो आधी शक्ल होती है वो हम इस तरह बनाते हैं ब। ठीक है। ये बनाने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा इस तरफ को मोड़ना होता है, पीछे की तरफ। ठीक है। ब की आधी शक्ल बना के डॉट लगाएं उसका। उसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ें यूँ। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इसके साथ ई बना दें ऐसे। ठीक है। अब जो बच्चे गलत लिखते हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ पहले कि आपने वो वाली जो इश्काल है वो नहीं बनानी। ठीक है। कैसे लिखते हैं देखें, B जैसे मैंने लिखा है तो या तो बहुत ज़्यादा ऊंचा यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा अब इसकी कौन सी शेप बनती है। ठीक है। इस तरह करते हैं और यहाँ से यूँ सीधा आगे को ले जाते हैं। देखें कुछ बच्चे इस तरह की शेप बनाते हैं और कुछ अगर यहाँ से सही शुरू करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला शुरू करते हैं लेकिन यहाँ से वो ज़्यादा उसको मोड़ते नहीं हैं और यहाँ से नीचे इसका ऊपर से इसको बहुत खुला बनाते हैं। ठीक है। अब देखें ये वाली जो शेप है ये भी आपको पता है गलत है और ये वाली शेप जो है ये भी गलत है। ठीक है। आपने किस तरह बनाना है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ जो सही शेप है इसकी। ब की आधी शक्ल हमने बना ली। लाइन से ना आप बिल्कुल लाइन के करीब से शुरू करें और ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचा शुरू करें। ठीक है। अगर ऊंचा शुरू करेंगे तो आपकी शेप ये वाली बनेगी, गलत होगी। अगर आप बिल्कुल लाइन के करीब से करेंगे लेकिन नीचे से उसकी ये वाली शेप बनाएंगे तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। अब ब हमने राइट कर लिया। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर को मोड़ लेना है ऐसे, जैसे हम छोटा सा ख बनाते हैं ख। ठीक है। वैसे आपने इसको थोड़ा सा इधर को मोड़ना है यूं और फिर आपने इसको ऊपर ले जाना है। लाइन से टच करके छोड़ना है, लाइन से नीचे नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे इस तरह भी बनाते हैं, पीछे से सारी शेप ठीक होती है और यहाँ से उसको लाइन से टच नहीं करते। अब देखें ये वाली शेप जो है ये भी रॉन्ग है। ठीक है। अब मैंने आपको सही वाली भी बता दी है और जो बच्चे गलत लिखते हैं वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अब आपने इसी को फॉलो करना है क्योंकि आगे सारे अल्फाज जो हैं हमारे वो इसी तरह बनेंगे। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सही वाली शेप बताई है और आगे मैंने आपको बताया है कि आप लोग किस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह नहीं लिखना, इस तरीके से आपने इसको राइट करना है। ठीक है। चलें अब हम अपना अगला काम शुरू करते हैं। B वन लाइन पे हम 4 वर्ड लिखेंगे दरमियान में गैप देके। ठीक है। P
ई ती, ट ई टी, स ई सी, ज ई जी। अब देखें ज ई जी जो मैंने बनाया है, अब आप लोग अगर इसका ये ऊपर वाला फेस ही इतना बड़ा बना लेंगे, ठीक है, तो नीचे वाली जो शेप है ज़ाहिर है वो तो फिर गलत होगी ही। देखें अब लाइन से इतना ऊंचा जो बच्चे शुरू करते हैं ना काम, उनकी फिर ये वाली शेप बनती है। आपने यहाँ से इसको लाइन से इतना शुरू करना है और इस तरीके से इसकी शेप बनानी है आगे, इतना ऊंचा शुरू नहीं करना, ठीक है। ज ई जी, च ई ची, ह ई हई, ख ई खुई, द ई दी। अब देखें यहाँ पे हमने अकेला ई बनाया है, ठीक है। ई जो है आपने इसको, इसकी ये वाली जो शेप है, जैसे मैंने बताया था छोटा सा हम जैसे ख बनाते हैं, ठीक है, उसको आपने लाइन के ऊपर ही बना लेना है, नीचे नहीं लेके आना। ऊपर इसका ये वाला हिस्सा बन जाएगा जब, फिर आपने इसको यहाँ से टर्न करके ऊपर ले जाना है और लाइन से टच कर देना है जब हमने इसको अलग लिखना है, ठीक है। जब हमने वर्ड के साथ जोड़ के लिखना है तो फिर हम वर्ड जो है वो सिर्फ लाइन के ऊपर बनाएंगे और बाकी हिस्सा इसका जो है वो हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। द ई दी, ड ई डी, र ई री, आगे है र ई री, ड़ ई डी, ज ई जी। अब इसमें य ई ही जो है, ये वाला जो य है उसके साथ हमने ई जो है ये वाला वर्ड इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे यहाँ पे हम राइट करेंगे स ई सी। अब स ई सी लिखने में भी देखें, अगर आप लाइन के साथ टच करके बना रहे हैं इस तरह, ठीक है, लाइन से टच करके आपने बनाया, फिर आप इसको थोड़ा सा पीछे को मोड़ें और यहाँ से यूँ ऊपर ले जाएं, स ई सी। अब अगर आप के शोशे ऊपर बना रहे हैं यहाँ लाइन से इतना ऊंचा, अब आप इसको लाइन से पहले जोड़ेंगे फिर आप इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये शेप इसकी जो है वो सही नहीं बनेगी, गलत बनेगी, इसलिए आपने इसको लाइन से टच करके ही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। स ई सी, श ई शी, सो ई सुई। ये भी लाइन से टच करके आप बनाएंगे और इसके दरमियान में इसका शोशा भी ज़रूर बनाना है सबने, ठीक है। अगर आप इसका शोशा नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इसको यूं बना देंगे तो ये वाली शेप इसकी सही नहीं है, आपने इसके दरमियान में इसका शोशा भी बनाना है। सो ई सुई, ठीक है, जो ई जुई, तो ई तुई, जो ई जुई, अ ई आई, गो ई गुई। ये जो दोनों इश्काल हैं, ये मैंने आपको जैसे कि पहले भी ओ वाले वर्ड्स हम लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, आपने इसको लाइन से टच करके नहीं बनाना, ठीक है। आपने यहाँ इसकी शेप ये वाली बना लेनी है, उसके बाद आपने नीचे इसके साथ ई को जोड़ देना है दोनों में इसी तरह, अ ई आई और गो ई गुई। आगे है फ ई फी, को ई की, मोटा कौफ को, क ई की, ग ई गी, ल ई ली, ठीक है, ल ई ली, ई मी,
अब यहाँ पे ये की आधी शक्ल बन गई, ठीक है। इसके साथ आपने नीचे ई को जोड़ना है ऐसे, ये देखें। अब अगर आप इसको लाइन से टच करके लिख रहे हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी जो कि सही नहीं है, देख लें, ठीक है। आप लाइन से ऊंचा बनाएंगे, फिर उसके साथ ई को नीचे जोड़ेंगे। लाइन से टच करके अगर बनाएंगे तो फिर उसकी शेप सही नहीं बनेगी। ई मी, ई नी, ई नी, ह ई ही, ये भी लाइन से टच करके, य ई जी, ठीक है। अब ये सारे ई वाले अल्फाज जो हैं ये हमने कंप्लीट अपनी नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने राइट करने हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले डेट लगानी है, जमात का काम, और दिन लिखने के बाद आपने अपना उन्वान राइट करना है, ब ई बी य ई जी, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपने वन लाइन पे 4 वर्ड राइट करने हैं दरमियान में गैप देके, ठीक है। और शेप्स जो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, ई वाले अल्फाज हैं, पहले हमने आ वाले लिखे थे तो वो सारे लाइन से ऊपर ही होते थे, ठीक है, उनमें इतना ज़्यादा मसला नहीं था। अब ओ वाले जो लिखे थे वो भी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, और उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों की मिस्टेक्स आ रही थी कि वो ओ जो है वो या तो लाइन से पूरा ऊपर लिख रहे थे या सारा लाइन से नीचे लेके जा रहे थे, ठीक है। अब ई हमने लिखना है तो इसको भी जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये तरीका बताया है लिखने का, आपने इसी तरीके से इसको लिखना है। ना तो इसको बहुत आपने छोटा बनाना है और ना आपने बहुत बड़ा करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये रीड करवाती हूँ। ब ई बी, प ई पी, त ई ती, ट ई टी, स ई सी, ज ई जी, च ई ची, ह ई ही, ख ई खी, द ई दी, ड ई डी, ज ई जी, र ई री, ड़ ई ड़ी, ज ई जी, स ई सी, श ई शी, स्व ई स्वी, ज़ ई ज़्वी, तो ई तुई, ज़ ई ज़्वी, अ ई ई, ग ई गी, फ ई फी, क ई की, क ई की, बारीक क होता है, क ई की, ग ई गी, ल ई ली, ये इल साउंड है या ल, आपने अपनी ज़ुबान को जो है वो ऊपर वाले दांतों की बैक साइड पे लगाना होता है, ल ई ली, इल ई ली नहीं है, ल ई ली, ई मी, न ई नी, ह ई ही, य ई जी, ठीक है बेटा। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इनको इसी तरह से नीट राइट करना है। अब हम ई वाले अल्फाज की ही आगे इमला के 5 वर्ड्स करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको जोड़ तोड़ के साथ पढ़ाती हूँ। अब उन्वान हमारा हो गया है इमला। ये आपने अगले पेज पे अपनी जो इमला है वो लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एक पूरे पेज पे आपके ई वाले अल्फाज जो हैं वो आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आपने इमला राइट करनी है। इमला में हम ई वाले अल्फाज आज पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि इमला जो हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है वो है बाली। ल जो है वो बड़ा होता है, इस तरह हमने इसको आ के बिल्कुल बराबर बनाना है। बाली, सबसे पहला वर्ड मैंने क्या लिखा है, बाली। तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो प्रैक्टिस करनी होती है वो क्या करनी होती है, आपने इसको इसी तरह लिखना होता है और इसको आगे तोड़ के लिखना होता है, ठीक है। तोड़ के लिखने के बाद आपने दोबारा इसको जोड़ के आगे लिखना होता है। उसके बाद आपकी ये जब जोड़ तोड़ वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो उसके बाद आपने जो इमला है वो नोटबुक पे राइट करनी होती है। कोई वर्ड आपको मम्मा बोलती हैं तो वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ तोड़ पढ़ेंगे। जोड़ तोड़ में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बाली।
बाली। अब देखें इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। ब, फिर हम वर्ड बोलते हैं बाली, बा, ब के साथ आगे क्या आ रहा है, आ, बा ली, ली में पहला वर्ड आ रहा है ल और ली, ई, एंड वाली साउंड क्या आ रही है, ई, ठीक है। ब आ ल ई, बा ली। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 वर्ड्स को जोड़ेंगे पहले, ब आ बा, ब आ बा, ल ई ली, ठीक है। पूरा वर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, ब आ बा ल ई ली। हमने फिर इसको पढ़ना कैसे है, ब आ बा ल ई ली, बाली, ब आ बा ल ई ली, बाली, ब आ बा ल ई ली, बाली। आपने इसको इसी तरह पढ़ना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो लिखना भी आए साथ। बाली, सबसे पहले वर्ड आपने बोलना है बाली, उसको आपने तोड़ के लिखना है, ब आ ल ई। यहाँ पे भी आप इसको इसी तरह पढ़ेंगे, ब जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ब आ ल ई, ब आ ल ई। अब यहाँ पे जोड़ के पढ़ेंगे, ब आ बा ल ई ली, बाली, ठीक है। अगला वर्ड अब हमारे पास है बानी। हम पहले वर्ड लिख लेते हैं, बानी, बानी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें कितने वर्ड हैं। सबसे पहले आप इसको यहीं पे हम काउंट कर लेते हैं कितने वर्ड हैं, ब आ न ई, 4 वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास 4 वर्ड ही होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो वर्ड आ रहा है ब साउंड आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब। हमने इसको पढ़ा था बा, ब आ गया साउंड आ रही है आ, बा, ठीक है। अब अगला वर्ड है नी में किस चीज का साउंड आ रहा है, पहले न और आगे ई, ठीक है। ब आ न ई, ब आ न ई। अब हम यहाँ इसको जोड़ के लिखेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ब आ बा न ई नी, दोनों को जोड़ना है ना, न ई नी, बानी। वर्ड हमारे पास क्या था, बानी। हमने क्या करना है, उसको पहले तोड़ना है, ब आ न ई, ब आ न ई। यहाँ पे कैसे पढ़ना है, ब आ बा न ई नी, ब आ बा न ई नी, बानी, ठीक है। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ताली, ठीक है। ताली में हमने देखना है हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, त आ ल ई, 4 वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ताली। सबसे पहला साउंड हमारे पास आ रहा है ता में आ, त आ। अब अगला वर्ड है ली में कौन सा साउंड आ रहा है, ली ई, ठीक है। त आ ल ई, त आ
ई। जोड़ के लिखना है तो क्या करेंगे, त आता, त आता, त आता, ली, ली, ठीक है। त आता, ली, त आता, ली, ताली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है बेटा शानी, 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 ठीक है। अब हमने इसको कैसे तोड़ना है, सबसे पहला साउंड हमारे पास क्या आ रहा है, श, शा, आ। आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ आएगी कि आपने जब तोड़ के लिखना है, अलग करना है वर्ड्स को, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। अगर आपने रीडिंग अच्छे तरीके से की होगी तो आपको फ़ौरन समझ आएगी कि हमने फर्स्ट वर्ड के बाद आगे क्या लिखना है, ठीक है। श, आ, शा है वर्ड, क्या है, शा, शा, श, आ, श, आ, नी, इसको अलग पढ़ें, इसको अलग पढ़ें, नी, नी, ई, शानी, शानी, ठीक है। जब हमने जोड़ना है तो क्या करना है, शा, नी, ई, नी, शानी। ओके, लास्ट वर्ड है अब हमारा जाली, जाली, ठीक है। जाली, सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है, ज, जा, आ, ज, आ। अगला है ली, ल, ई, ठीक है। जाली, जोड़ के लिखेंगे तो क्या करेंगे, ज, आ, जा, ज, आ, जा, ल, ई, ली, जाली। आप लोगों ने ये जो वर्ड्स हैं ये अपनी नोटबुक पे बुक से देख के आपने ये पूरे राइट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने ये देखना है कि इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके तोड़ के जब आप लिखें तो आपके उतने ही वर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इनको पहले अच्छे तरीके से रीड करना है, ये वाले जो दरमियान वाले वर्ड्स हैं जिनको हमने अलग अलग किया था। जब आपको ये अच्छे तरीके से रीड करने आ जाएंगे तो फिर आपका जो ये वाली साइड है ये आपने फिर ज़ुबानी लिखनी है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।